हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट के बारे में। आपको सी लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर को जोड़ने का, टेबल प्रिंट करने का, या बहुत से ऐसे प्रोग्राम होंगे जहां पे आपको कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। सो कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट एक एक्चुअल वैल्यू है। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो मैं आपके सामने 3 कांस्टेंट रखता हूं: इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। कांस्टेंट एक एक्चुअल वैल्यू है। सो इंटीजर कांस्टेंट में बेसिकली ऐसी वैल्यू आती है जहां पे आप पॉइंट यूज नहीं करते। एक ऐसा नंबर जहां पे आप पॉइंट यूज नहीं कर रहे। 10, 20, 20, 1, 2, 3, 4। एक ऐसा वैल्यू जहां पे आप पॉइंट यूज करते हो, एक ऐसा नंबर जहां पे आप पॉइंट यूज करते हो, उसको हम बेसिकली रियल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 10.23, 123.23, 1.4। और साथ में कैरेक्टर कांस्टेंट ऐसा वैल्यू होता है जहां पे आप एक समय में एक कैरेक्टर यूज करते हो, वो भी सिंगल कोटेशन में। कैरेक्टर कांस्टेंट में आप कभी भी एक समय में एक साथ 2 कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। सो फाइनली हमने ये जान लिया कि कांस्टेंट एक एक्चुअल वैल्यू होता है और हमारे पास 3 तरह के कांस्टेंट है: इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में ऐसी वैल्यू आते हैं, ऐसे नंबर आते हैं जहां पे आप पॉइंट यूज नहीं करते। रियल कांस्टेंट में ऐसा नंबर आता है जहां पे आप पॉइंट यूज करते हो। और कैरेक्टर कांस्टेंट में आप एक समय में एक कैरेक्टर यूज करते हो, वो भी सिंगल कोटेशन में। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे, लिक्विड ग्लास इक्वल टू वाटर। जो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा है लिक्विड ग्लास वाटर का, वो सुटेबल बैठता है। हम ये कह सकते हैं कि वाटर लिक्विड टाइप का है और मैंने यहाँ पे ग्लास को सेलेक्ट किया है। सेम यहां पर वाटर के लिए आपने लिक्विड को सेलेक्ट किया था। ये लिक्विड टाइप हमें साइंस में दिया गया है, लिक्विड सॉलिड। अगर मैं वाटर की जगह पे स्टोन यूज करता तो मैं लिक्विड की जगह पे बेसिकली सॉलिड यूज कर देता, क्योंकि वाटर के लिए हमें लिक्विड टाइप यूज करना होता है, स्टोन के लिए हमें सॉलिड टाइप यूज करना होता है। सेम यहां पे सी लैंग्वेज ने भी हमें कई सारे टाइप दिए हैं। जिस तरह से साइंस ने हमें दिए हैं लिक्विड सॉलिड, उस तरह से हमें सी लैंग्वेज ने भी कई सारे टाइप दिए हुए हैं। सी लैंग्वेज ये कहता है कि अगर आपको इंटीजर कांस्टेंट यूज करना होगा तो आप आईएनटी टाइप को यूज करिएगा। अगर आपको रियल कांस्टेंट यूज करना होगा तो आप फ्लोट टाइप को यूज करिएगा। अगर आप कैरेक्टर कांस्टेंट यूज करना चाहते हो तो आप कैर को यूज करिएगा। हमारे पास और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हम लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूचर में सीखते रहेंगे। मैं मान लेता हूं वाटर एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 10, 10.23 ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वाटर कांस्टेंट के लिए हमने लिक्विड सेलेक्ट किया है। इसी तरह से 10 एक इंटीजर कांस्टेंट है, मैंने आईएनटी सेलेक्ट किया है। 10.23 रियल कांस्टेंट है, मैंने फ्लोट सेलेक्ट किया है। यहाँ पे ए कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसलिए मैंने कैर सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमसे सी लैंग्वेज ने कहा है अगर आप इंटीजर कांस्टेंट यूज करिए तो आप आईएनटी यूज करिए। अगर आप रियल कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं तो आप फ्लोट यूज करिए। अगर आप कैरेक्टर कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं तो कैर यूज करिए। अब यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देख पा रहे होंगे, हमें अपने कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन मिल चुका है, वाटर 10, 10.23 और ए। हमें अपने टाइप का कॉम्बिनेशन मिल चुका है, लिक्विड, आईएनटी, फ्लोट एंड कैर। हम ये कह सकते हैं कि वाटर कांस्टेंट को हमने गिलास कंटेनर में होल्ड किया हुआ है। सेम यहाँ पर अब हम चाहते हैं हमारे कांस्टेंट हैं 10, 10.23 और ए, इनको भी होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली कंटेनर यूज करें। अभी मैं यहाँ पे किसी भी नाम का कंटेनर यूज कर देता हूँ। जनरली 10 को होल्ड करने के लिए, इंटीजर कांस्टेंट को होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स कंटेनर को यूज किया है। 10.23 को होल्ड करने के लिए मैंने वाई कंटेनर को यूज किया है। ए को होल्ड करने के लिए मैंने जेड कंटेनर को यूज किया है। अगर टेक्निकल वर्ड में बात करें तो यहाँ पे जो आईएनटी, फ्लोट और कैर है, इसको हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आईएनटी, फ्लोट, कैर को हम डेटा टाइप कहते हैं। जिसको हम कंटेनर वर्ड यूज कर रहे थे, जो हमारे कांस्टेंट को होल्ड किया था, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट तो आप लोग जानते ही हैं कि इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। सो फाइनली हम लोगों ने ये जान लिया कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो कांस्टेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप के इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग प्रोग्रामिंग में अचीव करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इंटीजर कांस्टेंट 10, और इसके टाइप के लिए मैं यूज करता हूँ आईएनटी को। वेरिएबल के लिए किसी भी नाम का हम वेरिएबल यहाँ पे अभी क्रिएट कर लेते हैं,
बट फ्यूचर में हम सीखेंगे कि वेरिएबल को बनाने के लिए हमें किस रूल को फॉलो करना होता है। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 10.23 जो कि रियल कांस्टेंट है, और रियल कांस्टेंट के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्लोट टाइप। आप फ्यूचर में और भी कई सारे टाइप सीखोगे जहाँ पे रियल कांस्टेंट के लिए हम लोग डबल भी यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम यूज करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। सो कैरेक्टर कांस्टेंट 100 में एक कैरेक्टर, वो भी सिंगल कोटेशन में। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ z कांस्टेंट जो कि कैरेक्टर कांस्टेंट है। मैं इसका टाइप सेलेक्ट करता हूँ कैर, और वेरिएबल के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे तीनों कांस्टेंट को यूज कर लिया है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। मैंने इसका टाइप भी सिलेक्ट कर लिया है int फ्लोट कैर। अब यहाँ पर हम तीनों वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रिंटफ के अंदर अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो आपको बेसिकली डबल कोटेशन के अंदर रखना होता है। अब मैं चाहता हूं कि वेरिएबल ए की वैल्यू को प्रिंट किया जाए। अगर मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं तो आप उसे कभी भी डबल कोटेशन में नहीं रखेंगे। याद रखिएगा, int फ्लोट कैर टाइप के किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे अगर आप int टाइप की किसी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको यूज करना होता है %d। अगर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको यूज करना होता है %f फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हम कैर टाइप को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। करेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग 1 by 1 सभी तरह की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। हम सभी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ वेरिएबल ए की वैल्यू को। ए जो कि int टाइप का है, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ %d, और साथ में कॉमा के साथ मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करा देता हूँ। सो फाइनली इसको मैं अब कंपाइल कराता हूँ। तो कंपाइल करते समय आप देखोगे हमारे पास एक भी एरर शो नहीं कर रहा है। मैं इसको रन कराता हूँ, और रन कराने पे हमें वेरिएबल ए की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर जाएगी। इसी तरह से हम प्रिंट करा लेते हैं और भी वैल्यूज को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf, और फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं %f, और साथ में कॉमा के साथ मैं यहाँ पे b को प्रिंट करा देता हूँ। इसी तरह से कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, मींस कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए आपने सेलेक्ट किया है कैर टाइप, और कैर टाइप के लिए हम सेलेक्ट करते हैं %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैं अब यहाँ पे c की वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले इसको मैं कंपाइल कराता हूँ। कंपाइल कराने पे हमारे प्रोग्राम में एक भी वार्निंग नहीं और एक भी एरर नहीं है। इसको रन करा लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट हुआ मेन से, हमारे पास ए नाम का वेरिएबल, बी नाम का वेरिएबल और सी नाम का वेरिएबल। इसको क्लियर करेगा, ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा, बी की वैल्यू को और सी की वैल्यू को। तो फाइनली हमारे पास आप देख पाओगे 10.23, इसके साथ फ्लोट ने 4 जीरो और ऐड कर दिया है, और लास्ट में z प्रिंट हो रहा है। लेकिन तीनों वैल्यू आपस में कंबाइंड हो चुकी है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम चाहते हैं दोनों वेरिएबल के बीच में स्पेस जनरेट हो। स्पेस जनरेट करने के लिए हमारे पास स्केप सीक्वेंस है। अगर आप स्पेस जनरेट करना चाहते हो तो हमारे पास स्केप सीक्वेंस है _t, जो कि बेसिकली स्पेस जनरेट करता है। हम यहाँ पे %f के बाद इस _t को यूज कर देते हैं ताकि हम जो भी वैल्यू को प्रिंट कराएं उसके साथ स्पेस कंबाइंड हो। मैं कंपाइल कराता हूँ। कंपाइल कराने पे कोई भी एरर नहीं। तो फिलहाल इसको हम लोग रन करा लेते हैं। रन कराते समय आप देखोगे हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो स्पेस के साथ आएगा। सो 10.23 जिसके लास्ट में 4 जीरो भी ऐड है, और साथ में z। %t एक स्केप सीक्वेंस है। स्केप सीक्वेंस हम उन्हें कहते हैं जो एक स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट जिस तरह दिखते हैं उस तरह प्रिंट नहीं करते। जैसे _t जिस तरह दिख रहा है उस तरह प्रिंट नहीं कर रहा, बल्कि एक स्पेस जनरेट कर रहा है। अब हम चाह रहे थे न्यू लाइन जनरेट करें। सो न्यू लाइन जनरेट करने के लिए हमें _t की जगह पे \n यूज करना होता है। मैं इसको कंपाइल कराता हूँ, और कंपाइल कराने के बाद इसको जैसे रन कराएंगे तो आप देखोगे हमारा जो आउटपुट होगा हर बार हमें न्यू लाइन में मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनली हमने जान लिया कि कांस्टेंट, वेरिएबल और डेटा टाइप को कैसे एक साथ यूज किया जाता है। सो मैं आपको बता दूं, बेसिकली कांस्टेंट एक्चुअल वैल्यू होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि यूजर के डेटा को होल्ड करता है, डेटा टाइप बेसिकली किसी भी वेरिएबल के साइज और टाइप को बताता है। सो बेसिकली int जो होता है वो मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस एलोकेट करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि int 4 बाइट भी एलोकेट करता है। फ्लोट बेसिकली रैम में 4 बाइट एलोकेट करता है, और अगर हम बात करें कैर, तो कैर मेमोरी में रैम में 1 बाइट एलोकेट करता है। तो गाइज आप समझ गए होंगे कांस्टेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप को कैसे यूज किया जाता है। सो गाइज कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।